नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विदिशा में वरिष्ठ अधिवक्ता विमल तारण पर हुए हमले का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। यह मामला अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच गया है। अधिवक्ता विमल तारण ने खुद शिवराज सिंह चौहान के सामने अपने ऊपर हुए हमले की बात रखी और इसके पीछे स्थानीय विधायक का हाथ होने का आरोप लगाया। अधिवक्ता विमल तारण ने खुद शिवराज सिंह चौहान के सामने अपने ऊपर हुए हमले की बात रखी और इसके पीछे स्थानीय विधायक का हाथ होने का आरोप लगाया। विदिशा में वरिष्ठ अधिवक्ता विमल तारण पर हुए हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला सीधे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दरबार तक पहुंच गया है। मौका था केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का, जहां जिले के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान वहां अचानक अधिवक्ता विमल तारण अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और सीधे शिवराज सिंह चौहान से बोले, हमने पूरी जिंदगी पार्टी को दी और बदले में हमें सड़क पर पिटवाया जा रहा है। विमल तारण की पत्नी ने भी भावुक होकर शिवराज सिंह चौहान से कहा, हमें अब इंसाफ चाहिए, आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने दोनों को शांत कराया, गले लगाया और भरोसा दिलाया। मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि कुछ दिन पहले विदिशा में अधिवक्ता विमल तारण पर उनके ही ऑफिस के बाहर एक युवक ने हमला कर दिया था। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हुई थी और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया था। लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी। विदिशा थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया, हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की जांच किस दिशा में जाती है और क्या वरिष्ठ अधिवक्ता विमल तारण को न्याय मिल पाएगा। 76 साल के वृद्ध के साथ मारपीट की है और ये काफी अपमानजनक है और इनको उस बात का लेसन मिलना चाहिए और जो आने वाले जो लोग हैं उनको जितने भी आपराधिक तत्व उनको एक सबक है। अगर वो इस तरह की कार्रवाई कोई भी करता है तो उसके साथ कठोर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है इसका संजीव नामदेव और गांधी है। ये क्षेत्र का बदमाश है। इसके द्वारा कल यही सिटी सेंटर में जहाँ पे बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई थी वहीं से इसको लाया जा रहा है। कितने अपराध है इस पर लगभग 8 से 10 अपराध हैं और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। कौन कौन से अपराध है? इससे आबकारी एक्ट में 307 हैं और अन्य अपराध दर्ज हैं। काटा मारा है, 4-5 मारे हैं। कौन से धारा के अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया? इसको मारपीट के अपराध में किया गया और इस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। साथ साथ इसकी जिला बदर कार्रवाई भी प्रस्तावित है। देखिए, मेरा नाम विमल प्रकाश तारण, पेशे से मैं वकील हूँ, इनकम टैक्स का वकील हूँ। पिछले 55 साल से भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और शिवराज जी भी मेरे जूनियर रहे हैं। मेरे घर आते रुकते थे और मैंने पार्टी में संघर्ष किया है और जब सत्ता का मौका आया तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी में प्रवक्ता के रूप में करीब 1982 से लेकर 2004 तक जिले का प्रवक्ता रहा। और इसके बाद मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज का भी मैंने काम किया है, राघव जी काम किया, शिवराज जी के भी 5 चुनाव में काम किया है। और इसके अलावा मैं जो हूँ बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ और इनकम टैक्स की हाँ मेरे साथ जो हमला हुआ, क्या हुआ कि परसों के दिन मथुरा प्रसाद जी शर्मा जी की पुण्यतिथि थी। वो थी श्रद्धांजलि सभा जालोरी गार्डन में। तो वहाँ हम सभी बैठे थे, प्रतापन सर वगैरह की मुलाकात हुई। इसके बाद आए मनोज कटारे भी बैठे थे और सभी नेता बैठे थे। वो तो चले गए उठ के प्रतापन जी, और जितने में श्याम सुंदर जी आए। श्याम सुंदर जी के खिलाफ मैंने कोई उनका नाम ले कभी नहीं किया। उनके कोऑपरेटिव बैंक में 94 करोड़ का घोटाला हुआ था आज से 5-6 साल पहले। तो वो घोटाले की वो इंडिया टीवी वाले, इंडिया न्यूज वाले, तो चैनल वाले मेरे पास आए तो कहले साहब जी 94 करोड़ का घोटाला है जी, आपका इसमें क्या रहा है? कहले आप इनकम टैक्स के वकील है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब इसकी जाँच होना चाहिए, बैंक में क्या हो रहा है। RBI करे, CBI करे या रिजर्व बैंक करे या CBDT डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स का वो करे या ED करे। तो वो नहीं, मैंने जब कहा तो उन्होंने मुझे धमकी दी। श्याम सुंदर दूसरे दिन, पहले तुमने मेरे जब वायरल हो गया तो उन्होंने 22 तारीख को मुझे धमकी दी कि हम देख लेंगे तुम्हें। वो विनय प्रकाश उनके CEO है, उनने और इनने दोनों ने। और फिर मैं उसकी SP साहब के यहाँ शिकायत करके गया। तो फिर मेरी जाँच भी हुई उसकी 15/5/2025 को CSP ऑफिस में गया था, पूरे डॉक्यूमेंट दे के आया। श्याम सुंदर जी 3 मर्डर के 2 सुसाइड केस में। कल की घटना बता रहा हूँ ना। कल क्या हुआ कि श्याम सुंदर जी जब वो लंबी हार्ट अटैक हो गई वो 13वीं में परसों के दिन। इसके बाद वो कल जो 12:30 बजे मैं घर से खाना खा कर निकलता हूँ, 3 बजे तक बैठता हूँ ऑफिस में। मेरे जैसे ही पहुंचा तो एक कोई अज्ञात व्यक्ति था जिसका नाम अभी बताया हुआ आप लोगों को। वो व्यक्ति मैं जानता भी नहीं हूँ और मेरी दुश्मनी आज तक किसी व्यक्ति से नहीं है 71 साल के होने के बाद भी।
उसने आकर मुझे गाड़ी रोकी नहीं, और वो पहले से मेरा शायद पीछे कर रहा था कि वीडियो में दिख रहा है। तो उसने आते थे मुझे 4-5 चाटे मारे, तो कह लगा कि मैं देख लूंगा, और मैं पिटाई के पैसे नहीं दिए, विधायक जी का हूँ, विधायक जी का हूँ। उसने 2-3 बार ये भी कहा, और मैंने कहा क्या क्या कर रहा है भाई तूने, मैंने कौन सी पिटाई करवाई तेरे से, और इस तरीके की बात कर रहा था, और एकदम दौड़ लगा के भाग गया। लग रहा है आपको किसने हमला कराया? आप देखिए साहब, इसमें मैं जिनके खिलाफ मतलब मैं नाम लिख के कभी किसी को नहीं, शहर की समस्याओं को लेकर मैं आवाज उठाता हूँ, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे वो जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हो, या जिन जिन ने जो काम किए उनके बारे में लिखता रहता हूँ सोशल मीडिया का। मैं तो हमला किसने कराया? हमला जो तो पुलिस पता करे उसकी कॉल डिटेल में। किस पर शक है? हमें साहब देखो, जो विधायक पे भी हो सकता है, तो विधायक का भी आदमी है वो, ये सुनने में आया, मुझे रात को ही मालूम पड़ा। और दूसरी बात तो श्याम सुंदर का भी हो सकता है, श्याम सुंदर ने परसों मुझे धमकी दी थी। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते अब इसमें उन्होंने क्या बोला? है शिवराज सिंह जी का हम पूरी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसे हम दंडित कराएंगे, और जिला बदर कार्रवाई करेंगे उसके, और शायद रात को पकड़ा गया है ऐसा मुझे मालूम होता है। श्याम सुंदर शर्मा वो देखिए साहब, जो उनकी सोच है कि अगर वो इसमें अगर उसमें आते हैं उस पद पे, तो वो सोचे, मेरा उनका व्यक्तिगत थोड़ी नाम लिखा।